कंप्यूटर पर निबंध ऐसे ऑन कंप्यूटर इन हिंदी। प्रस्तावना। कंप्यूटर का आविष्कार एक अद्भुत आविष्कार है जिसने मानव सभ्यता को बदल कर रख दिया है। आज कंप्यूटर के आविष्कार के कारण ही विज्ञान, चिकित्सा, कृषि, मौसम इत्यादि सभी क्षेत्रों में बहुत तेजी से उन्नति हो रही है। 21वीं सदी में कंप्यूटर के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। आज कंप्यूटर का उपयोग हर क्षेत्र में किया जा रहा है। यह इतनी तेजी से कार्य करता है कि इंसान उस कार्य को करने में कई वर्ष का समय लगा देते हैं। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। उन्होंने ही सर्वप्रथम अबेकस नाम के कंप्यूटर का निर्माण किया था। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रिक मशीन है जिसको कमांड देने पर यह कार्य करती है। कंप्यूटर जटिल से जटिल गणना को कुछ ही पूरा कर देता है। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना है जिसका अर्थ है गणना करना होता है, इसीलिए इसे गणक या संगणक भी कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से एक सीपीयू होता है जिसमें प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, रैम, मदरबोर्ड होते हैं। इसके सीपीयू को कंप्यूटर का हार्ट भी कहा जाता है। एक मॉनिटर होता है जिसमें सभी क्रियाओं को हम देख सकते हैं। कमांड देने के लिए इसमें कीबोर्ड और माउस को जोड़ा जाता है। यह केवल 0 और 1 की भाषा ही समझता है, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से यह सभी भाषाओं को समझ लेता है। कंप्यूटर का महत्व ऐसे ऑन कंप्यूटर इन हिंदी। वर्तमान में कंप्यूटर का महत्व में इतनी वृद्धि हो चुकी है कि अगर अब यह काम करना बंद कर दे तो सभी कार्य ठप पड़ जाएंगे, क्योंकि यह अकेला ही कई इंसानों के बराबर कार्य कर लेता है और इसके कार्य करने में त्रुटि होने की संभावना भी बहुत कम होती है। आइए जानते हैं कि कंप्यूटर के मुख्य रूप से क्या महत्व है। एक, शिक्षा के क्षेत्र में। कंप्यूटर के आविष्कार के बाद शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांति आई है वह बहुत ही चौंकाने वाली है। कंप्यूटर के माध्यम से अब शिक्षा ग्रहण करना बहुत आसान हो गया है। हम अपने घर पर बैठकर दुनिया के किसी भी शिक्षक से इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा ले सकते हैं। आजकल हर विद्यालय में विद्यार्थियों को कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है। इसके माध्यम से कई नए रोजगार क्षेत्र उपलब्ध हो गए हैं। कंप्यूटर प्रत्येक प्रकार की भाषा और शिक्षा को पूरे विश्व में कुछ ही समय में फैला दिया है। 2, विज्ञान के क्षेत्र में। कंप्यूटर विज्ञान का ही आविष्कार है, लेकिन इसके आविष्कार के बाद विज्ञान में नए आयाम प्राप्त कर लिए हैं। कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में जो क्रांति लाई है उसको झुठलाया नहीं जा सकता, क्योंकि आज इसी के बारे में हम नए नए आविष्कार कर पा रहे हैं। कंप्यूटर की मदद से हम सटीक गणना कर पा रहे हैं। इसके माध्यम से आज हम अंतरिक्ष का अध्ययन भी सुचारू रूप से कर पा रहे हैं। 3, कृषि के क्षेत्र में। जब से कंप्यूटर का उपयोग करके क्षेत्र में होना शुरू हुआ है तब से कृषि में काफी बदलाव आए हैं। कंप्यूटर के माध्यम से ही पता लगाया जा सकता है कि किस क्षेत्र की भूमि किस फसल के लिए अधिक कारगर है। किसानों को भी इससे बहुत फायदा हुआ है। उन्हें कंप्यूटरीकृत नई नई मशीनें मिली है जिनकी सहायता से वे आसान तरीकों से खेती कर सकते हैं। कौन से कीटनाशक का उपयोग कितनी मात्रा में करना है यह भी कंप्यूटर की सहायता से आसानी से पता लगाया जा सकता है। कंप्यूटर के आविष्कार के कारण कृषि क्षेत्र के लिए नई नई मशीनें तैयार की गई है जिसने कृषि करना और भी बना दिया है। 4, चिकित्सा के क्षेत्र में। वर्तमान में चिकित्सा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग बहुत अधिक मात्रा में देखा गया है। यह सिर्फ कंप्यूटर की तेजी और सटीकता के कारण हो पाया है। इसीलिए आजकल अस्पताल के रिसेप्शन से लेकर ऑपरेशन थिएटर तक कंप्यूटर का उपयोग लिया जाता है। पहले दिन बीमारियों की जांच में महीनों लग जाते थे, आज वह कुछ ही मिनटों में हो जाती है। डॉक्टर अपने रोगी को कंप्यूटर द्वारा सलाह दे सकता है और उसका इलाज भी कर सकता है। आजकल तो कंप्यूटरीकृत रोबोट द्वारा इंसानों की सर्जरी भी की जाने लगी है। कंप्यूटर के आ जाने से इलाज कराने के लिए विदेश नहीं जाना पड़ता है। वहाँ के डॉक्टर कंप्यूटर के द्वारा ही हमारे देश के डॉक्टरों को सलाह देते हैं, जिसके कारण इलाज में खर्च भी कम होता है। कंप्यूटर से किसी भी बीमारी के उद्भव का पहले से ही आंकलन किया जा सकता है, जिससे समय रहते हैं रोगी को बचाया जा सकता है। कंप्यूटर ने चिकित्सा को नए आयाम दिए हैं, जिसके कारण आज चिकित्सा पद्धति बहुत सुलभ हो गई है। 5, मौसम विज्ञान के क्षेत्र में। वर्तमान में कंप्यूटर के द्वारा मौसम की जानकारी लेना सामान्य बात हो गई है, लेकिन पहले के जमाने में मौसम की जानकारी नहीं होने के कारण कई प्रकार की दुर्घटनाएं हो जाती थी, साथ ही किसानों की फसल भी खराब हो जाती थी। लेकिन आजकल कंप्यूटर द्वारा पहले ही मौसम का अनुमान लगा लिया जाता है, जिससे यह पता लग जाता है कि बारिश कब होगी। इसके साथ ही कंप्यूटर द्वारा भूकंप, बाढ़, सुनामी, ज्वालामुखी का फटना इत्यादि की जानकारी हमें पहले से ही मिल जाती है, जिससे इन सभी घटनाओं से बचा जा सकता है। कंप्यूटर के द्वारा आंधी तूफान का भी पता लग जाता है। हाल ही में भारत में आए फनी तूफान की जानकारी पहले से होने के कारण जान माल की हानि बहुत कम हुई। यह सब कंप्यूटर होने के कारण ही संभव हो पाया है। 6, व्यवसायिक क्षेत्र में।
व्यवसाय क्षेत्र में कंप्यूटर में अद्भुत क्रांति ला दी है क्योंकि आज पूरा व्यवसाय ऑनलाइन हो चुका है। हम कहीं भी बैठकर कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन ही सामान बेचा जाने लगा है जिससे ग्राहकों को घर बैठे ही सामान मिल जाता है। कंप्यूटर द्वारा शेयर मार्केट के भाव पर नजर रखी जा सकती है, साथ ही शेयर खरीदे और बेचे भी जा सकते हैं। एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को ईमेल भेजकर या फिर इंटरनेट द्वारा वीडियो कॉल करके ऑर्डर दे सकता है और ले सकता है। कंप्यूटर के कारण व्यापार करना बहुत सुलभ हो गया है। एक देश के व्यापारी दूसरे देश के व्यापारी से मिनटों में व्यापार कर सकते हैं। कंप्यूटर व्यवसाय को इस तरह से बना दिया है कि आजकल तो कंप्यूटर से चलने वाली गाड़ी और बस भी आने लगी है जो कि स्वयं चलती है। कंप्यूटर के कारण एवं व्यापार करने के लिए किसी दुकान या बाजार की जरूरत नहीं रह गई है। यह दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर किया जा सकता है। 7. बैंकिंग क्षेत्र में वर्तमान में कंप्यूटर के बिना बैंकिंग प्रणाली की कल्पना भी नहीं की जा सकती है क्योंकि आज पूरी बैंकिंग प्रणाली कंप्यूटर पर ही टिकी हुई है। अगर यह खराब हो जाता है तो पूरा बैंकिंग सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। कंप्यूटर के कारण आज हम घर बैठे बैंक में पैसे जमा करा सकते हैं और निकलवा भी सकते हैं। कंप्यूटरीकृत एटीएम के कारण आज हमें पैसे निकालने के लिए बैंकों की कतार में नहीं खड़ा होना पड़ता है। कंप्यूटर के कारण ही हम कुछ ही सेकंड में एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं। और वर्तमान में तो ऑनलाइन सामान खरीद सकते हैं और पेमेंट भी ऑनलाइन कर सकते हैं। कंप्यूटर के दुष्परिणाम। विज्ञान का कोई भी आविष्कार हो उसके फायदे हैं तो कुछ दुष्परिणाम भी होते हैं, इसलिए कंप्यूटर के फायदे बहुत अधिक है और दुष्परिणाम कम है, लेकिन इनके बारे में भी चर्चा करनी जरूरी है। 1. याददाश्त कमजोर होना। कंप्यूटर के अत्यधिक उपयोग के बारे में आजकल हम किसी भी चीज को याद नहीं रखते हैं, सब कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर कर रखते हैं जिसके कारण हमारी याद करने की क्षमता पर है असर पड़ने लगा है। आजकल छोटे से छोटा काम करने के लिए हम कंप्यूटरीकृत मोबाइल या कंप्यूटर का उपयोग करने लगे हैं। जैसे गणना करना, मोबाइल नंबर, घर का जरूरी कार्य और अन्य कार्य के लिए हम मोबाइल में फीड करके रखते हैं, याद करने की जहमत तक नहीं उठाते हैं जिससे हमारी याददाश्त कमजोर हो गई है। 2. आंखों का खराब होना। कंप्यूटर का अत्यधिक उपयोग करने के कारण लोगों की आंखें आजकल जल्दी ही खराब हो जाती हैं जिसके कारण आपको ज्यादातर लोग चश्मा लगाए नजर आते हैं। कंप्यूटर की ऑनलाइन दुनिया और उसने पड़े गेम्स के कारण लोगों को कंप्यूटर की लत पड़ गई है और वे सुबह शाम बस कंप्यूटर पर ही टाइम पास करते रहते हैं जिससे उनकी आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। 3. डिप्रेशन का शिकार होना। कंप्यूटर का अत्यधिक उपयोग डिप्रेशन का कारण भी बन सकता है क्योंकि कंप्यूटर पर इंटरनेट के माध्यम से कई प्रकार के लोग जुड़े हुए होते हैं, वह हमें किसी भी प्रकार से ऐसी बातों में उलझा देते हैं जिससे हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। आजकल बच्चे कंप्यूटर पर गेम खेलते हैं और उसमें सफल नहीं होने पर अपने आप को कोसते हैं और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। 4. विद्यार्थियों पर कुप्रभाव पड़ना। विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर बहुत आवश्यक है, लेकिन इसका उपयोग जितनी जरूरत हो उतना ही करना चाहिए। अगर इससे ज्यादा किया जाता है तो यह बहुत अधिक वह प्रभाव भी डाल सकता है, क्योंकि आजकल कंप्यूटर से इंटरनेट जुड़ा होता है और वहां पर कई प्रकार की सामग्री उपलब्ध होती है। कुछ सामग्री ऐसी होती है जो कि बच्चों के लिए नहीं होती, लेकिन अगर बच्चे देख लेते हैं तो उन पर गलत असर पड़ता है। साथ ही कंप्यूटर पर नए नए गेम्स आ रहे हैं जो कि बच्चों को बहुत लुभाते हैं, लेकिन इन गेम्स के कारण बच्चे हिंसक और चिड़चिड़े बन जाते हैं। इससे उनकी पढ़ाई भी बाधित हो जाती है जिससे वे डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं। 5. समय का दुरुपयोग। एक बार कोई कंप्यूटर का उपयोग करना चालू कर दे तो उसकी ही दुनिया में खो जाता है जिसके कारण समय का बहुत दुरुपयोग होता है। वर्तमान में लोग ऑनलाइन चैटिंग साइटों पर घंटों यूं ही बात करते हुए बिता देते हैं जिससे जरूरी कार्य बाधित हो जाता है और सबसे बड़ी बात समय का सदुपयोग नहीं हो पाता है, इससे उन्हें आगे चलकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। 6. अनिद्रा। कंप्यूटर के अत्यधिक उपयोग के कारण नींद नहीं आने की समस्या भी अब आम हो गई है क्योंकि लगातार कंप्यूटर का उपयोग करने के कारण आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और मनुष्य का मस्तिष्क दिन और रात के बीच भेद नहीं कर पाता है जिससे लोग अनिद्रा के शिकार हो जाते हैं। 7. एकाग्रता की कमी। कंप्यूटर के बहुत अधिक उपयोग के कारण एकाग्रता में भी कमी आ जाती है। इसका ज्यादा प्रभाव विद्यार्थियों पर पड़ता है क्योंकि कंप्यूटर पर नई नई मनोरंजन की सामग्री उपलब्ध रहती है, इसलिए विद्यार्थी इसकी ओर आकर्षित होते हैं और पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाते हैं जिससे उनकी एकाग्रता में कमी आ जाती है। 8. अनावश्यक बिजली की खपत। कंप्यूटर द्वारा बिजली की खपत अधिक मात्रा में होती है क्योंकि इसका उपयोग आजकल हर घर में किया जाने लगा है।
वर्तमान में लोग बिना किसी कार्य के भी कंप्यूटर चलाते रहते हैं, जिससे उनकी स्वास्थ्य को तो हानि होती ही होती है, साथ ही अनावश्यक बिजली की खपत भी होती है, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। 9. डाटा खराब होना। आजकल कंप्यूटर बहुत ही स्मार्ट हो गए हैं, उनमें डेटा के खराब होने की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी डाटा के खराब होने की संभावना बनी रहती है। वर्तमान में सभी प्रकार का लेखा जोखा कंप्यूटर में ही होता है, अगर यह खराब हो जाता है तो बहुत नुकसान हो सकता है। 10. डाटा चोरी होना। वर्तमान में कंप्यूटर के डाटा चोरी होना एक बहुत गंभीर समस्या बन चुकी है, क्योंकि जिस प्रकार कंप्यूटर का उपयोग है बढ़ा है, उसी प्रकार वायरस की संख्या भी बढ़ गई है, जिससे आपके पर्सनल और बैंकिंग डाटा चुराए जा सकते हैं। डाटा चोरी होने के कारण वर्तमान में लोगों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आजकल बैंकिंग प्रणाली ऑनलाइन होने के कारण लोगों के पैसे कोई और व्यक्ति डाटा हैक करके निकाल लेता है। उपसंहार। कंप्यूटर ने मानव जीवन को बदल कर रख दिया है। आज अगर कंप्यूटर में होता तो हम इस टेक्नोलॉजी भरी दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। कंप्यूटर ने मानव के जीवन जीने का तरीका ही बदल कर रख दिया है। इसके उपयोग से मानव को बहुत अधिक फायदा हुआ है।